हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे नरेशन के बारे में। हम लोग काफ़ी चीज़ों को जान लिए, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताया, रिपोर्टिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, असर्टिव सेंटेंस को लेकर चल रहे थे। मैंने कहा था कि 5 तरह के जो सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना पड़ता है। और इसमें से हम लोग असर्टिव को लेके चल रहे थे। मैंने कहा था कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? मैंने पहला कहा था कि टेंस में परिवर्तन, फिर दूसरा मैंने कहा था कि उसके जो पर्सन होते हैं उसमें परिवर्तन करना होता है, और तीसरा पॉइंट होता है क्या? नियरेस्ट वर्ड्स, यानी नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे थे हम लोग। उसमें से पहला टॉपिक हम लोग टेंस में परिवर्तन पढ़ रहे थे, ठीक है। टेंस में परिवर्तन पढ़ रहे थे, और टेंस में परिवर्तन करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें तो बता दिया था। जैसे पहले पॉइंट पे मैंने बताया कि इज एम आर को वाज वेयर में बदलते हैं, वाज वेयर को नहीं बदलते हैं। फिर आपका आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो कुल मिला के प्रेजेंट टेंस के 4 भाग को पास्ट टेंस के 4 भागों में बदल देते हैं। अब हमें जो आगे जानना है अब पास्ट टेंस के बारे में, चूँकि अभी तक हम लोगों ने केवल प्रेजेंट को बदला है पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में क्या क्या परिवर्तन करना है, तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हम लोग बात कर रहे थे रूल सेकंड की बात कर रहे थे। मैंने उसमें कहा था, पिछले क्लास में मैंने लिखा था वही चीज़ फिर से है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। ये बात तो हम लोग पिछले टॉपिक में कर चुके थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिला के 6 पॉइंट हम लोग देखे थे। 6 के बाद हमारा जो 7वां पॉइंट बनता है, ये कहता है, क्या कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बदलते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट करते समय पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मैंने कल एक बार आपको बताया था कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट परफेक्ट कहता है कि हैड हो, और हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीधे हम लोग एग्जाम्पल पे पहुंच के देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल में कहता हूँ आई सेड टू हर, और यहाँ पे लिख दिए मोहन बॉट ए कार। ध्यान से समझिए, आई सेड टू हर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को भी जब पास्ट में करेंगे तो वह पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो आई सेड टू हर, सेड टू को आप लोग बदलते हैं ना, सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, यहाँ पे होगा हर, और ये जैसे ही कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपके पास मोहन है, और मैंने कहा था कि अगर ये आए, यानी कि सेकंड फॉर्म आए या डिड आए, तो आप क्या करेंगे? हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो मोहन के साथ आ जाएगा हैड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट ए कार, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम बेफिक्र होकर आप लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ही आसान है ये।
7वां पॉइंट यही है, जब भी आप मेन वर्ब का एक एग्जांपल डिड वाले पे देख लीजिए, अभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपका हो गया सी सेट, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रोहित डिड नॉट गो होम। ध्यान से देख लीजिए, ये भी समझ में आ जाएगा। अभी इसमें क्या था, सेकंड फॉर्म था तो आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे डिड नॉट आया यानी कि हैड नॉट लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेड टू था तो टोल्ड किए, बट यहाँ पे सेड टू नहीं लिखा है, केवल सेड लिखा है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे सी शेड। कामा हटाते ही हो जाएगा दैट। प्रॉपर नाउन है रोहित, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। डिड नॉट के जगह पे लिखेंगे हैड नॉट, और यहाँ पे गो यहाँ लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, GONE गॉन होम। फिट कठिन है नहीं ना, बिल्कुल ही आसान है। चूँकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म करना पड़ा, डिड आया तो फिर हेड के साथ थर्ड फॉर्म करना पड़ा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ता है। ठीक, आई थिंक आप लोग इसमें क्लियर हैं। इसमें क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे यानी कि पॉइंट नंबर 8, और पॉइंट नंबर 8 हम लोगों का आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो 8वें नंबर पे आ जाएगा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया वॉज वेयर, और साथ ही साथ जो वर्ब रहेगा उसमें ING। वर्ब मतलब मेन वर्ब, जो भी मुख्य क्रिया होगा उसमें ING जुटा होगा। आप क्या करेंगे जब चेंज करेंगे तो इसको बदल देंगे सीधे सीधे किसमें, हैड बीन लिख देंगे, और हैड बीन के साथ जो भी मेन वर्ब होगा उसमें ING ऐड कर देंगे। रही बात समय की, इसमें समय आता है लेकिन आपके पास इसमें समय है नहीं। जब समय है नहीं तो फिर आपको समय लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल वाज वेयर के जगह पे हैड बीन लिख देंगे, वर्ब में ING इसमें लगा है तो इसमें भी लगा देंगे, काम आपका आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है शी सेड टू यू, शी सेड टू यू, और यहाँ पे लिखा है रवि वॉज प्लेइंग। एकदम आसान सा सेंटेंस, समझिए। छोटे छोटे सेंटेंस को समझ जाएंगे तो बड़ा सेंटेंस आसानी से आप लोग कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे आ गया सेड टू, तो सेड टू को तो बदलना ही पड़ेगा, टोल्ड करना पड़ेगा। सी टोल्ड यू, कॉमा हटाते ही हो जाएगा दैट, सी टोल्ड यू दैट। ठीक, बाकी यहाँ पे लिखा है रवि। मैंने कहा था कि वाज को, और वाज हो या वेयर हो, इसमें से कोई भी होगा तो हम लोग उसको हैड बीन में बदल देंगे। ठीक है, तो रवि के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन, और यहाँ पे प्लेइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे सेंटेंस में। अच्छा चलिए, यहाँ वाज को लेके एक एग्जाम्पल देखा गया, तो फिर अब हम लोग वेयर को लेके भी एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए सेंटेंस में एग्जाम्पल में आ जा रहा है आई सेट, और यहाँ पे हो गया द बॉयज वेयर रनिंग। कठिन नहीं लेंगे एग्जाम्पल, आप लोग समझिए, आसान एग्जाम्पल को समझिए, कठिन चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखिए आई सेट आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें आई सेड को टोल्ड में नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है आप जानते हैं, है ना। सीधे लिखेंगे आई सेड, इस कॉमा को हटाते ही इस कॉमा के प्लेस पे लिखेंगे दैट। दी जो लिखा हुआ है इसके टी को इस्तेमाल कर देंगे, दी बॉयज। मैंने कहा था ना वाज और वेयर जब भी आएगा तो उसकी जगह पे हैड बीन आपको लिखना पड़ेगा। इसमें भी वही चीज़ आएगा ना बच्चों, परेशान ना होना। हैड बीन, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा रनिंग, फिनिश, है ना। बिल्कुल भी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है, एकदम बेफिक्र रही है। ठीक, मैं हूँ ना बताने के लिए,
आप लोग बस क्लियर करिए, ध्यान दीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूं, इसके बाद अगले पॉइंट पे चलता हूं, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग अपने पॉइंट नंबर 9 की ओर चलें। पॉइंट नंबर 9 कहता है, क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, और 10वां भी यहीं पे साथ में लेके चलता हूँ मैं इसको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, दोनों हो गया ना। और ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों में नो चेंज होता है, नो चेंज, यानी कि इनमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल है आई सेट, और यहाँ पे लिख दिए, क्या लिख दिए, दे हैड प्लेड, और यहाँ पे हॉकी, दे हैड प्लेड हॉकी। देख रहे हैं ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई सेड दैट, आई सेड दैट, यहाँ पे लिख देंगे दे, यहाँ आ जाएगा हैड प्लेड क्रिकेट। कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, बाकी पर्सन में परिवर्तन हो सकता है, नज़दीकी शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, तो आई थिंक एक एग्जांपल आप लोग समझ चुके हैं। एक एग्जांपल और हम लोग करके देख लेते हैं। सी सेड, सी सेड the boys had been playing। समय नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। समय आप जानते हैं किसमें समय आता है, अगर आपके पास समय है तो समय लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैड बीन आया, और मैंने कहा कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तब आप लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सी सेड that the boys had been, और यहाँ पे playing, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो उससे समझ सकते हैं, हो सकता है लिखावट में कन्फ्यूजन आए, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया क्या, पास्ट टेंस को। ध्यान से देखिए, पास्ट में 4 चीज़ें होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के चारों भाग को हम लोग देख लिए, पास्ट टेंस के चारों भाग को देख लिए, तो प्रेजेंट खत्म, पास्ट खत्म, तो अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, ठीक है। तो उसके पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, तब मैं फिर फ्यूचर पे चलता हूँ, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के 4 भाग को हम लोगों ने बदल लिया, पास्ट के 4 भाग को बदल लिया, अब हमारे पास है केवल फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करना है आइए देखते हैं। और हम लोग अपना पहुँचे हैं अभी 6 पॉइंट पहले का, 4 पॉइंट आज का, 10, 11 नंबर पे। चलिए 11 नंबर पे हम लोग पहुँचेंगे, और इसमें परिवर्तन हमको करना है। ध्यान रखेंगे, फ्यूचर में सेल आता है तो सेल को सीधे शुड में बदलना है, और अगर विल आता है तो विल को सीधे सीधे वुड में बदलना पड़ेगा, ठीक। तो 11 नंबर और 12 नंबर दोनों यहाँ से कवर हो जाएगा। सीधे एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। आप जानते हैं, देखिए फ्यूचर टेंस में होता क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल आता है, विल आता है, ठीक, चेंज कर लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब जाएंगे तो सेल बी और विल बी आता है, तो शुड बी और वुड बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो सेल हैव विल हैव होता है, आप इसको शुड हैव और वुड हैव कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो सेल हैव बीन होता है, शुड हैव बीन कर देंगे, विल हैव बीन होता है तो वुड हैव बीन कर देंगे, ठीक है। केवल आपको परिवर्तन सेल विल में करना है, बाकी उसके साथ बी आएगा, हैव आएगा और हैव बीन आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल इसी में परिवर्तन करना है।
तो आइए हम लोग 2-3 एग्जाम्पल इसका लगातार देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल है आई सेट और यहाँ पे कर दिए क्या, सोनू के साथ हमको फ्यूचर में रहना है, यानी कि सोनू विल गो होम। एकदम छोटा सा आसान सा एग्जाम्पल, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पे आप जानते हैं बदलना, आप क्या लिखते हैं, आई सेड, कॉमा को हटाते ही लिखते हैं दैट, आई सेड दैट। बाकी सब्जेक्ट आपके पास सोनू है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने कहा विल आएगा तो उसे आप वुड में बदल दीजिए, तो यहाँ पे बदलेंगे वुड हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा गो और यहाँ पे होम। देखिए कुछ कठिन है, केवल विल के जगह पे वुड हो गया। यही मैंने कहा था, विल के जगह पे वुड, शैल के जगह पे शुड कर देंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा है आई सेड टू हर आई शैल बी टीचिंग। देखिए ये भी डायरेक्ट स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करना पड़ेगा, यही यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, ठीक है। ये पिछले क्लास का ही रूल है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई सेड टू को बदलेंगे तो ये क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हर। कामा को हटाएंगे तो दैट आएगा, ठीक। आई लिखा है, आई लिखेंगे, शैल लिखा है तो इसको शुड करेंगे, और बी हो जाएगा यहाँ पे टीचिंग। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हुआ क्या है, यहाँ पे शैल भी लिखा है और यहाँ पे शुड भी लिखा है। तो शैल को केवल शुड में बदला गया है, बी तो अपने जगह पे ही है। तो कोई शक तो है नहीं, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, क्लियर है ना आप लोग, बिल्कुल श्योर रहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द टीचर सेड और यहाँ पे लिखा है दे विल हैव कॉल्ड अस। चलिए यहाँ पे अस बढ़ा दिए, यह एक पर्सन है, ठीक है, अस फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन आ गया तो अभी देख लिया जाएगा इसको भी। देखिए द टीचर सेड टू रहता है तो टोल्ड में करते हैं, बट सेड को टोल्ड में नहीं करते हैं। हम यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे क्या, द टीचर सेड, कॉमा हटाते ही हो जाएगा दैट, ये टी को कर देंगे स्मॉल, विल को बदल देंगे तो क्या होगा, वुड हो जाएगा, वुड। यहाँ पे हैव, यहाँ पे जो है कॉल्ड रहेगा ही। बाकी अस फर्स्ट पर्सन है, ये टीचर के अनुसार जब बदलेंगे तो ये देम में बदल जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि केवल आपको शैल को शुड में बदलना होता है, विल को वुड में बदलना होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। आसानी से आप लोग, ये पूरे फ्यूचर का ही है, समझिए। तो आप लोगों ने देखा 6 बातें पिछले क्लास में थी, 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट के बारे में, और 2 ही पॉइंट में हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस कवर हो चुका है, ठीक है। तो पूरा फ्यूचर टेंस ही कवर हो गया इसमें। अब हमारे पास क्या बचता है, कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं, ताकि ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आज इस क्लास में फिनिश कर दी जाए, ठीक है। तो बस इरेज करके बताता हूँ आपको। सीधे हम लोग पहुँचते हैं अपने 13 नंबर पे। 13 नंबर कहता है कि कैन को बदलना होता है किसमें, कुड में, और 14 नंबर साथ में लेके चला, ये होता है मे को बदलना होता है माइट में। दोनों का बस एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अब यहाँ से हम लोगों का ये जो 13 नंबर है, यहाँ से शुरू हो गया MA मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज, और मॉडल ऑक्सिलरीज में केवल कैन और मे, इन्हीं दोनों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक। तो इन दोनों में परिवर्तन कैसे करना है, जहाँ कैन आएगा उसके जगह पे कुड लिखेंगे, जहाँ पे मे आएगा उसके जगह पे माइट लिख देंगे, काम खत्म। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है सी सेड टू मी, यहाँ पे रहेगा हरी कैन कुक, और यहाँ पे फूड, हरी कैन
कुक फूड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सेड टू लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे सी टोल्ड मी, कॉमा हटाते ही हो जाएगा दैट। हरी अपने प्लेस पे रहेगा। कैन को बदलना पड़ेगा, किस में, कुड में बदलेंगे। अभी बताए हैं आपको कि कैन को कुड में बदलना है, मे को माइट में बदलना है। तो हरी कुड और यहाँ पे लिख देंगे कुक फूड। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। मे को देखिए, मे वाले में एक एग्जांपल लिख देता हूँ। आई सेड दे मे प्ले क्रिकेट। ये एक संभावना है कि वे सब क्रिकेट खेल सकते हैं। दे मे प्ले क्रिकेट। करना क्या है, ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें सेम है, पुराना पैटर्न आप लोग सब समझ चुके हैं। अरे इतने समय से आप लोग क्लासेस को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है भैया, ये तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में आते आते तो बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों ने, एक्सपर्ट हो गए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। कहीं से अब दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा कोशिश शुरू में करना पड़ता है। एक बार अगर लाइन पे आ गए तो सब सही है। देखिए क्या किए हैं, केवल मे के जगह पे क्या कर दिए, माइट कर दिए, और ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, बन के रेडी हो गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी की ही कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या कहना है इरेज करके तब बताता हूँ। ओके, हाँ, कहना ये है, यहाँ पे मैं नोट में कहूँगा कि अगर हमारे पास कुड आए, माइट आए, शुड आए, ठीक, मस्ट आए, ऑट टू आए, इस तरह का कोई भी अगर मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो उसमें क्या होता है, नो चेंज, यानी कि इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी अगर पर्सन आ रहा हो या फिर कोई नज़दीकी दिखाने वाला शब्द आ रहा हो तो उसमें तो हम लोग परिवर्तन करेंगे ही, है ना, परिवर्तन उनमें करेंगे। लेकिन अभी चूंकि पर्सन में परिवर्तन आपको बताया नहीं है, इसीलिए किसी भी एग्जाम्पल में अभी पर्सन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, न तो मैंने नज़दीकी दिखाने वाले किसी शब्द को इंक्लूड किया है, क्योंकि बताया नहीं है तो फिर इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। जब उसके बारे में बता देंगे तब तो सब वही रहेगा। ठीक है, आइए आगे देख, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल बस बता देता हूँ। मान लीजिए अगर कहा जाए सी सेड टू यू, सी सेड टू यू, और यहाँ पे हो जाए रवि मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर मस्ट आया है तो इसमें परिवर्तन ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा। अब देखिए परिवर्तन कहाँ करना है, आप लोग इसको कर लीजिए। एग्जाम्पल में सी रहेगा, सेड टू के जगह पे टोल्ड होगा, यू जहाँ है वहीं रहेगा, कामा को हटाएंगे तो दैट लिखेंगे, यानी कि इस कामा के प्लेस पे लिखेंगे दैट, सेड टू के जगह पे लिखेंगे टोल्ड, सी टोल्ड यू दैट, रवि मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स। कोई डाउट तो होगा नहीं, है ना, कोई भी डाउट नहीं है, नो कन्फ्यूजन, एकदम बेफिक्र होकर आप लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े आसानी से आप लोग इनको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, इसमें से कोई भी, ये जो भी यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है, इनमें से अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आपके सामने आ रहा है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम लोग अपवाद के रूप में जान सकते हैं, अपवाद के रूप में जान सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बस यहाँ पे। वो अपवाद क्या है कि कभी कभी हम लोग करते ये हैं, भाव के अनुसार मस्ट को हैड टू में बदलना पड़ता है, हैड टू में बदलना पड़ता है। ये आप नोट में कर सकते हैं इसको। भाव के अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार मस्ट को हैड टू में बदलना पड़ता है। जहाँ भी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ जाए तो उस मस्ट के जगह पे आप क्या करिए, हैड टू का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि रवि मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। आप लोग इसको जब कन्वर्ट करिए तो क्या करिए, रवि हैड टू रिस्पेक्ट अदर्स। एक्चुअली होता क्या है, इसके थोड़ा सा भाव को समझिए, ठीक है, इसके भाव को समझिए। मस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब किसी चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा दिखाई जाए तब हम लोग वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। नहीं कोई ऐसा सजेशन, सुझाव, एडवाइस जो हम लोग किसी को देते हैं और वहाँ पे मस्ट का प्रयोग हुआ हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी कहा जा रहा है, तो हैड टू का मतलब मजबूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, रवि मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स, यानी कि रवि को दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और इसका मतलब हो जाएगा कि रवि को दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा। तो करना चाहिए मतलब ज़्यादा ज़रूरी दिखा रहा है, इसीलिए मजबूरी में डाल दे रहा है उसको कि उसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपका कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, यानी कि आपका ये समझिए कि मॉडल ऑक्सिलरी तो कंप्लीट हो गया है। यानी कि कुल मिला के अब तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस के 4 भाग को पास्ट टेंस में कन्वर्ट किए, फिर पास्ट टेंस के चारों भाग को भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना देख लिया कैसे करना है। बाद में आया फ्यूचर टेंस के 4 भाग को अलग अलग करने की बजाय सीधे ये समझिए कि सेल को शुड में, विल को उड में बदल दीजिए, क्योंकि इंडिफिनिट में सेल और विल आता है, बदल दीजिए। कंटिन्यूअस में सेल बी और विल बी आता है, तो शुड बी और उड बी कर दीजिए। परफेक्ट में सेल हैव और विल हैव आता है, तो शुड हैव और उड हैव कर दीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन और विल हैव बीन आता है, तो उसे आप शुड हैव बीन और उड हैव बीन में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़े आसानी से आपका फ्यूचर का भी काम चल जाएगा। और अगर फ्यूचर का भी काम चल जाएगा तो उसके बाद बचेगा यही कैन को कुड में, मे को माइट में। बाकी इन चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आई थिंक असर्टिव सेंटेंस को अब आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले की क्लासेस की तरह से आज फिर वही बात कि आज के क्लास को हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टॉप। आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका काम उतना बेहतर होगा, आप लोग उतने आगे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के क्लास को डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे इसी असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जम्पशंस को लेके, कुछ अपवाद को लेके, कि कुछ अपवाद भी हैं इनके नियम में। उन नियम को हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में मतलब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहें, मैं हूँ तो कंप्लीट करूँगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अब क्लासेस आपके नरेशन की टोटल क्लासेस 8 हो जाएँ, 10 हो जाएँ, कोई बात नहीं है। छोटे बच्चे जो है अपना एक क्लास देखेंगे, बड़े बच्चे अगर चाहेंगे तो एक साथ में 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास अपना देख के कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस आप लोगों से यही अपील है, यही गुजारिश है कि पढ़िए, आगे बढ़िए, खुद की हेल्प करिए, दूसरों को भी हेल्प करिए। ठंडी का समय है, बच के रहिए, ठीक। बाकी पढ़ाई लिखाई आप लोग करते रहिए। सेकंड पेपर का आप लोग टेंशन ज़्यादा ना लीजिए। मैं हूँ यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने कलाकारों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंजॉय योर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।